राजनीतिक है, राजनीति में अपना भाषा चलाएगा, कोई किसी को नहीं देता, देने को कोई किसी को नहीं देगा। आज प्रधानमंत्री हमको क्या दे रहे हैं, राहुल क्या दे रहा, कुछ नहीं दे रहे हैं। शौचालय बने बस, मोदी स्कूल बन गए, जो वोट डालने की जगह मिल गई है लोगों को, वरना शौचालय में वोट देते जाके। कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अभी मैं राहुल गांधी जी का वो देख रहा था, वो मतलब वैसे ब्राह्मण बताते हैं, अभी उनका वो मटन वटन चल रहा था, तो मतलब जो चीज़ बोलते हैं फिर वो देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीएम हमारे पनौती हैं। पीएम तो गए थे देखने पहला मैच उनके वहाँ पे, जब ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो उनका तो कोई पीएम नहीं जाता देखने। हमारे यहाँ का ही वो पनौती बैठा था जाके, वो लग रहा है जहाँ भी जाता है वही होता है। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में। यहाँ पर हम एक मुद्दे पर बात करने आए हैं कि जिस तरह से इंडिया इस बार वर्ल्ड कप हार गया, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन जहाँ यहाँ पर प्रदर्शन खिलाड़ियों की बात होनी चाहिए, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात होनी चाहिए थी, तो वहीं इस पर वर्ल्ड कप हारने का आरोप लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष लगातार पनौती साबित करने में जुटा हुआ है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री की इस छवि को धूमिल किया जा सके। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक पद, जो कि देश का सबसे बड़ा पद माना जाता है, उसके लिए क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं, आइए देश की आवाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर इनका क्या कहना है, कौन पीएम बनेगा, किसके सर पर जो है वो सत्ता का ताज सजेगा और कौन बैक टू पवेलियन जाएगा। तो आइए जुड़ते हैं देश की पब्लिक से, देश की जनता से। क्रिकेट देखते हैं। हाँ जी, इंडिया हार गई वर्ल्ड कप, पता है होगा। हाँ जी, बेईमानी से आ रही है। क्यों हारी है? ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी है उसमें। लेकिन सब विपक्ष का तो कहना है, देश का तो कहना है कि मोदी जी की वजह से हारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पनौती बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगता है? सही है, बढ़िया है। 2024 में वापस आएंगे? जरूर। लेकिन देश का विपक्ष उन्हें पनौती कहकर पुकार रहा है, इस पर क्या कहना है आपको? राहुल गांधी गलत है, बिल्कुल गलत। और जब प्रधानमंत्री मोदी जब राहुल को पप्पू कहते हैं, वो भी गलत ही है। अब ये कहा जाता है भाई, ये तो राजनीतिक है सर, राजनीतिक है। राजनीति में अपना भाषा चलाएगा, कोई किसी को नहीं देता, देने को कोई किसी को नहीं देगा। आज प्रधानमंत्री हमको क्या दे रहे हैं, राहुल क्या दे रहा, कुछ नहीं दे रहे हैं। गरीब आदमी के बारे में कुछ नहीं सोचा उन्होंने, बस सब अपनी सोच है, बस बाकी क्या कहना है। 2024 में कौन आएगा? वही आएंगे प्रधानमंत्री। देश का नाम तो किया है प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो पक्की बात है, देश में नाम किया है उन्होंने। 10 में से अगर रेटिंग देने की बात की जाए कि भाई 10 में से 5 कितने स्टार्स देना चाहेंगे मोदी जी की सरकार को? वो 2 साल 3 साल और प्रधानमंत्री करेंगे, ये पक्की बात है। 2 साल नहीं, मतलब होंगे तो फिर तो 4 साल। हाँ, जो भी है मतलब ये सर, हाँ, ये पक्की बात है। आप बताइए, वर्ल्ड कप हार गया इंडिया, किसकी वजह से हारा? कोई नहीं, ये तो हार जीत तो चलती रहती है। ये तो लेकिन विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी ने हारा है, मतलब मोदी जी के पनौती होने की वजह से हारा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, ये सभी के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह के पुकार रहे हैं। क्या कहना है आपका? कुछ ना, ये तो सर वो केवल एजेंडा है वोटों का, बस और कुछ नहीं। 2024 में कौन आएगा, क्या लगता है? हमारी तरफ से तो मोदी जी आएंगे। क्यों? तो अपने काम किए हैं कुछ काम बताइए जो आपको लगा कि हाँ भाई ये काम मोदी जी ने सबसे बेहतर किया। ये सुलभ शौचालय बनाए हुए हैं। और पहले नहीं थे, पहले मतलब कम थे, 10% थे, अब 80%। मतलब स्वच्छता को बढ़ावा दिया। रोडों पे देख लो, 1-2 किलोमीटर पे मतलब ये अच्छा काम किया है। और थोड़ा रोड भी अच्छे हो गए हैं, वैसे भी विकास हो रहा है। IT सारी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, विकास हो रहा है। मतलब भारत में निवेश बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री पनौती हैं? नहीं, ये तो खेल है, हार जीत तो चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। हम भी गांव देहात में खेलते हैं तो हार जीत तो होती है। वर्ल्ड कप मैच तो आपने देखा ही होगा। जी सर। इंडिया बुरी तरीके से हारी, किसकी वजह से हारी? मोदी की वजह से। क्यों? वो पनौती बैठा था जाके। पनौती? हाँ, मतलब जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, वो सच है? बिल्कुल सच है। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? वो लग रहा है जहाँ भी जाता है वही होता है। कहाँ आपको ऐसा लगा कि कहाँ जाकर पनौती फैलाई है प्रधानमंत्री मोदी जी? वो जहाँ भी जाता है वहाँ हारे होता है। अच्छा। कहीं भी चले जाओ। लेकिन लोगों का तो कहना है, अभी आप ही के सहकर्मी थे, उन्होंने तो कहा कि उन्होंने देश का मान बढ़ाया। वो देशभक्त है ना। अच्छा। बहुत बढ़िया देशभक्त है, मोदी का ये सपोर्ट में रहता है ना। आप नहीं रहते? हम नहीं रहते हैं। अच्छा, 2024 में कौन चुनाव में कौन आएगा? ये तो नहीं बता सकते कौन आएगा, तो जब आप किसे चाहते हैं? हम काम को लेकर, अगर काम के लिहाज से बात की जाए तो मोदी जी को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, उनकी सरकार को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? उसको तो जीरो। जीरो देंगे?
लिए? बिल्कुल जीरो। ऐसा क्यों? कुछ भी काम अच्छा नहीं लगा? अरे कुछ नहीं लगता। हैं? अरे वो सब जितना भी जो भी काम कर रहा है सब अमीर के लिए कर रहे हैं, हाँ। गरीब के लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं। सबसे खराब काम कौन सा लगा? चलिए, अच्छा काम तो मैं क्या ही पूछूंगा क्योंकि कोई भी लगा ही नहीं होगा। सबसे खराब काम क्या लगा आपको? क्योंकि सबसे ये जो छोटे मोटे जो ये रेडी पटरी वाले। रेहड़ी पट्टी वाले उसका पूरा ख़त्म कर दिए, बेरोजगार हो गए बहुत, छोटे मोटे जितने थे। और जो बड़े बड़े अग्निवीर लेके तो आए रोजगार के लिए, अरे अग्निवीर योजना। नहीं उससे कुछ नहीं है, सब दिखावटी है। अच्छा, हाँ चलिए, रेट जीरो देंगे आप? हाँ? बिल्कुल जीरो 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 से नीचा तो वो भी देते थे। अच्छा, माइनस में देंगे मतलब। हाँ तो मोदी जी से क्या शिकायत है आप? शिकायत उनसे कुछ नहीं है। जो हमारे 10 किस्त जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं कौन से किसे? किसान वाले, अच्छा, रोजगार किसान 2000 आते हैं, उस 10 के बाद हमारे खाते में आ ही नहीं रहे। कहाँ से गड़बड़ हुई है क्या पता। अब ये तो वो कार्रवाई करें तब आगे को कि क्यों नहीं आ रहे हैं किस्त इनकी। 10 किस्तें जब आए हैं फिर 10 के बाद क्यों नहीं आए हैं। ये मोदी जी तो बढ़िया काम करते, तो फिर बढ़िया किए, बढ़िया ही किए हैं, हमारे लिए तो बढ़िया किए हैं। क्या बढ़िया किए? बहुत किश्त ही नहीं आ रही आपके पास? बढ़िया पैसे मिलेगा तो बढ़िया है, पैसे नहीं मिलेगा तो घटिया है, बस यही है। ऐसा कुछ नहीं है। देश का वाले हैं, पैसे में बिकने वाले पैसे पर। इसका नाम तो मोदी जी ने ही किया है ना। वो तो कह रहे हैं जीरो। तो वो 2000 रुपये क्यों, 2000 रुपये के लिए क्यों सुना रहा है? जो फैसिलिटी मिल रही वो फैसिलिटी हमारे तक पहुंच ही नहीं रही, उसका आपको कहेंगे ना सर। फैसिलिटी नहीं मिल रही तो फिर कैसे आप बेहतर बता? अरे क्यों नहीं मिल रही? वो कोई बीच वाले तो खाई जा रहे हैं ना। बीच अब प्रधानमंत्री जी क्या देख रहे हैं कि कौन कहाँ किसको में नहीं आ रहे हैं करके। ये बात भी तो है ना। वो कार्रवाई करें उसके भाई बंदे के क्यों नहीं आ रहे हैं, तब तो उसका काम सॉल्व होगा ना। एक गरीब आदमी का क्यों नहीं आ रहे हैं पैसे। सबसे पहले तो ये बताइए कि मोदी जी को जो पनौती शब्द के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर लेकर क्या कहना है आपका? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि स्टेडियम में इससे पहले कौन सा प्रधानमंत्री गया है जो ये पहुँचे इंडिया हारी, बस इतना। और कुछ भी कह रहे थे? इससे पहले भी जितने भी बीजेपी के नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सर इसमें कहानी वर्ल्ड कप हारा ही है, इंडिया जीता नहीं है बस। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि भाई आप अभी कह रहे थे कि 2017 के बाद आज़ाद हुआ कुछ ऐसा। वो यूँ बंदा यूँ कह रहा था ना, क्या नाम है, कि बहुत तरक्की की है देश ने, कि इससे पहले की तरक्की कुछ करी नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम पे तरक्की नहीं हुई, और जो कांग्रेस के नेता रहे उनके टाइम पे तरक्की नहीं हुई। शौचालय ही बने बस, अच्छा, एक जितने ही बात बने। बताइए, मोदी स्कूल बन गए, जो वोट डालने की जगह मिल गई है लोगों को, वरना शौचालय में वोट देते जाके। पनौती ऐसे नहीं कह सकते, मतलब भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा तो उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी को पप्पू और इस तरह के मतलब मूर्ख इंसान करके बुलाते हैं, तो क्या वो सही है? तो वो भी गलत है एक तरीके से देखा जाए, पर अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो उसे देख के हमें गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा भी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना अपना। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहाँ पर सिर्फ तबाही आती है, कोरोना से जोड़कर देखा गया, साथ ही साथ जो मणिपुर में हिंसा हुई, तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि भाई जब से मोदी सरकार बनी है तब से देश में सिर्फ बर्बादी आई है। क्या आप भी यही बात मानते हैं? अब ऐसे आप हर चीज़ के प्रोस कॉन्स ले सकते हो, थोड़ा उनका ओवर हो जाता है कभी कभी, ये मैं भी मानता हूँ, पर काम सही है, मतलब ठीक ही करते हैं। अब एक आदमी है, उसका पॉजिटिव व्यू है, नेगेटिव भी है, हर तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 2024 को चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो क्या लगता है कितने रेटिंग देंगे वैसे मोदी सरकार को आप? क्योंकि काम अब लगभग खत्म हो चुका है, 2024 में चुनाव है, रिपोर्ट कार्ड भी बहुत जल्द आपके सामने पेश हो ही जाएगा। आपके हिसाब से मोदी सरकार फेल हुई, पास हुई, क्या हुई? देखो मेरे हिसाब से तो वैसे बीच में ही मैं मानूंगा, ना फेल ना पास, कंपार्टमेंट मान लो। कंपार्टमेंट से पास हुई, तो पास हो गई। पास हो जाएगी क्योंकि सामने ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अभी मैं राहुल गांधी जी का वो देख रहा था, वो मतलब वैसे ब्राह्मण बताते हैं, अभी उनका वो मटन वटन चल रहा था, तो मतलब जो चीज़ बोलते हैं फिर वो देखनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो अभी तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी आएंगे 2024। लेकिन अगर बात की जाए काम को लेकर तो मोदी जी के कुछ काम लगे आपको अच्छे कि हाँ भाई ये काम इस सरकार ने सबसे बेहतर किया? काम तो मतलब उनके ठीक ही हैं, पर उनके जो 3-4 टॉपिक हैं, जैसे 370 है, राम मंदिर है, उनका वो हर जगह मतलब वो बढ़ावा उसी चीज़ से आता है, पर वो काम भी अच्छे करे हैं उन्होंने, ऐसी बात आप युवा हैं, युवा अगर मंदिर और 370 जैसी से ज़्यादा अगर रोजगार पर बात करें, रोजगार को लेकर क्या कहना है? मोदी सरकार ने दिया है रोजगार? मैं भैया यहाँ पर रोजगार ही ढूंढने आया हूँ, इंटरव्यू देने ही आया हूँ मैं भी इसी टाइम पर।
मतलब ये चीज़ें सेंटीमेंट से जुड़ी हुई हैं। ये राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि मोदी सरकार भावनाओं का मुद्दे उठाती है। भावनाओं का तो खेल है सर ये पूरा। अगर आप पूरा देखोगे तो भावनाओं का खेल चल रहा है। रोज़गार आप देख लीजिए, अब रिसेशन चल रहा है आईटी में। मैंने एमसीए भी पूरी करी है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। प्लेसमेंट हो गई थी मेरी काइट से, पर वो हट गई। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो परेशान ही है, बेरोजगार ही घूम रहे हैं। तो ऐसे तो कुछ है नहीं है, पर उस चीज़ में भी हम देख सकते हैं कि मतलब राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो अभी सोल्व हो चुका है। 2000 जनवरी में 24 में बन जाएगा, तो उस बात की भी खुशी है। पर अपने लिए भी कुछ हो जाए तो फिर मतलब रोजगार भी मिल जाए तो और हाँ, सोने पे सुहागा हो जाए। सोने पर सुहागा हो जाए। अच्छा, रेटिंग 10 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे मोदी सरकार 10 में से मैं 7 स्टार दे दूंगा। को? तो कंपार्टमेंट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब योगी जी भी है ना। अच्छा, चलिए बढ़िया। बहुत ही दुख हुआ क्योंकि हमारी इंडिया हार गई है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। किसको वजह मानते हैं इस हार की? मैं अपनी टीम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा उन्होंने, और थोड़ा सा जडेजा जो जल्दी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए। अगर ये मिडिल ऑर्डर हमारा अच्छा रहता तो हम और अच्छा कर सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की ही खामी थी उनकी हार के अंदर। लेकिन देश का विपक्ष ऐसा नहीं मानता। देश का विपक्ष मानता है कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप हारी है पीएम मोदी की वजह से। नहीं है, पनौती कह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कि पीएम पनौती हैं, पीएम ना, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है कि पीएम पनौती हैं, क्योंकि कोई भी देखने जा सकता था। वहाँ के भी ऑस्ट्रेलिया का भी कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ सकता था देखने। वो तो जीत गए ना। जीत तो गए, पर ऐसा नहीं है कि पीएम हमारे पनौती हैं। पीएम तो गए थे देखने पहला मैच उनके वहाँ पे, जब ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो उनका तो कोई पीएम नहीं जाता देखने। हमारे यहाँ का ही। तो आप अच्छा मानते हैं मतलब? हाँ, मैं तो अच्छा मानता हूँ बिल्कुल। और यहाँ जो अभी बीच में योगी भी गए थे, बीच में जब मैच हुए थे तो यूपी में मैच हुआ था तो योगी भी गए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि पीएम पनौती है। लेकिन पीएम मोदी के लिए पनौती जैसे शब्द इस्तेमाल करना, राहुल गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव, ये सभी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना है इस पर? ये तो जी विपक्ष वाले तो करेंगे ही, क्योंकि वो उनके खिलाफ खड़े हैं, तो वो तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ उनके बारे में। अच्छा, 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कहना है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी आएगी जी। कितने, अच्छा क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी ने इतना अच्छा काम करा। आजकल आप आधार कार्ड पे भी नाम चेंज कराने जा रहे हैं, तो पहले तो फॉर्म भर के लाइन में लगे रहते थे। आज आप उसकी साइट पे जाइए, आधार कार्ड की साइट। इंडिया को डिजिटल। हाँ, डिजिटल करा बहुत अच्छे तरीके से। आप अपना, अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आप अपना घर पे बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं ऑनलाइन। और कोई काम बढ़िया? और अपना ये देख लो, गडकरी जी ने ये जो इसका फास्टैग का लाए हैं इंडिया में, गडकरी जी लाए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा करा कि अब आपको फास्टैग पर लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। सीधा आपकी गाड़ी टोल अपने आप स्कैन होता है और आप निकल जाते हैं। मतलब एक डिजिटल इंडिया को आप बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। देखो जी, रोड भी बहुत अच्छे हो गए। अभी हमारे मेरठ मुजफ्फरनगर में इतने मोमडन जो वो करते थे कि राम मंदिर का ये नहीं होगा, अब ये बीजेपी की सरकार में ही पॉसिबल हुआ है। नहीं तो कांग्रेस ने इतने साल राज करा था, वो तो नहीं करता। नफरत बढ़ाने का भी आरोप लगता है अक्सर बीजेपी पर, क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी पर लगता है। देखो, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। हर कोई सी भी सरकार होती थी, उसमें भी हिंदू मुस्लिम होती थी। हाँ, ये पहले से ही, पता नहीं बीच में कोई ऐसी अफवाह चला देता है। ये तो बहुत अच्छा करते हैं कि ये पहले नेट बंद कर देते हैं जब ऐसे दंगे होने वाले होते हैं, जैसा अभी यूपी में योगी जी ने करा था। और मेरे को तो लगता है कि यूपी के लिए तो सबसे बेस्ट योगी जी हैं, और देश के लिए? देश के लिए मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी के बाद पीएम कौन बनेगा? मोदी के बाद योगी को आना चाहिए। योगी? मतलब कहीं ना कहीं योगी के लिए ही वोट है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बात बताइए, रेटिंग अगर देना चाहें मोदी सरकार को, क्योंकि अब रिपोर्ट कार्ड लगभग आने वाला है, कार्यकाल खत्म होने वाला है, कितने स्टार्स देना चाहेंगे 10 में से? मैं 10 में से इन्हें 11 नंबर देना चाहूँगा। नंबर एक्स्ट्रा? हाँ, एक्स्ट्रा देना। मतलब एक्सटिंक्शन से पास? इसलिए क्योंकि अभी आपने नोएडा में केस पढ़ा था कि वहाँ पे कोई बीजेपी का ही वो था, पार्षद था, शायद गांधीनगर का था वो, मैंने पढ़ा था, उनके बारे में देखा था। तो वो मतलब हूटर बजाते हुए जा रहे थे, बीजेपी का स्टिकर था लगा रखा था। ऐसा नहीं है कि पुलिस इनके खिलाफ काम नहीं कर रही, इनके खिलाफ भी काम कर रही है। उनकी गाड़ी तुरंत सीज करी गई है, उसमें से हूटर उतारा गया है। और मतलब जैसे ये है कि आप बीजेपी में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कार्रवाई सबके लिए बराबर? सबके लिए बराबर हो रही है। और सरकार जब से गाजियाबाद में कमिश्नरेट लागू हुई है तब से और अच्छा हुआ है। तो ये थी देश की जनता की राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, 2024 में आने वाली सरकार को लेकर और मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर। और साथ ही साथ आपने ये भी जान लिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष लगातार पनौती शब्द से नवाज रहा है, उसे लेकर देश की आवाम, देश की जनता क्या सोचती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी ही भी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।